प्रभु के चरणों में, ठीक है। और उसके लिए हमें अपने आप को, ढोलक बाहर रखवा दो धूप में। उसके लिए हमें अपने आप को 2-3 चीजों को अमल करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला चीज है त्याग। जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक चाहे हम कुछ भी कर लें, बटोरने के चक्कर में जितना रहेंगे उतना ही हमारे लिए दुखदाई है। त्याग की भावना को अपनाइए, और जब त्याग की भावना आ जाएगी तो आपके अंदर संतोष भी आ जाएगा। और जब तक संतोष नहीं होगा तब तक हम त्याग की भावना को अपना ही नहीं सकते हैं। क्यों? जब तक हमारे अंदर लोभ बैठा हुआ है तब तक ना हमारे अंदर संतोष आएगा और ना हमारे अंदर त्याग की भावना आएगी। इसलिए अगर सुखी रहना है तो त्याग करना सीखिए। कोई भी चीज का, अगर हमसे कोई चीज मांग रहा है निर्धड़क, ये मत सोचो कि मैं दे दूंगा तो मेरे लिए क्या होगा। अगर आप देंगे तो आपके लिए ऊपर वाला दे देगा। जो नदी बहती रहती है वो कभी सूखती नहीं है। सूखता कौन है? तालाब, जो इकट्ठा करके रखता है। जब गर्मी आती है तो बरसात में तो तालाब भर जाता है, लेकिन वही जब गर्मी आता है तो वो सूख जाता है। क्यों? कि वो अपना जल किसी को नहीं देता। इसीलिए कहा गया है कि त्याग में ही सबसे शक्ति है। भगवान लंका को जीते, सोने की नगरी जीते, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ विभीषण को अर्पण कर दिया। और वही लंका की नगरी के लिए ये अपना क्या बोलते हैं, रावण 10 सिर 10 बार काट कर चढ़ाया, तब जाके उसको वरदान मिला। तो त्याग की भावना जहां रहेगी, जिसके अंदर रहेगी, वो सुखी है। और जब तक मोह लोभ ये सब हमारे अंदर भरे रहेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे। क्यों? चाहत बढ़ती जाएगी, और चाहत बढ़ती जाएगी तो उस चाहत को पूरा करने के लिए हमको नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगा। संत महात्मा क्यों सुखी है? क्योंकि उनके अंदर त्याग की भावना है। कोई चीज को वो अपना जो मिल गया वो ठीक है, वही संतोष है। नहीं मिला उसके पीछे वो भागते नहीं है। और आजकल के समय में इंसान सबसे ज्यादा दुखी किस लिए है? सिर्फ अपने अंदर लोभ के लिए। जो भी मिला उसमें संतोष नहीं है, भागता रहता है। अगर रहने के लिए भगवान ने घर दे दिया तो वो एक तो रहने के लिए हो गया, आइए 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 आइए, एक तो रहने के लिए मिल गया, फिर उसकी चाहत दूसरी हो गई। यस, दूसरा मिल गया, फिर उसकी चाहत तीसरी हो गई। माने इच्छाएं जो है जितनी बढ़ेंगी उतने ही हमारे लिए दुखदाई है। जितने हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करेंगे, और इच्छाएं किस पर चलती है? मन पर। मन जो है इच्छाओं को लेकर बावला होता रहता है, भागता रहता है, और इंसान जो है उसी में परेशान है। बाकी देखें तो परेशानी कुछ नहीं है। खाने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए वस्त्र मिल रहा है, फिर भी हम नाना प्रकार की भावनाओं में और विचारों में उद्विग्न रहते हैं। कभी पलट कर ये नहीं देखते हैं कि ये जितनी चीजें हैं ये क्षण भंगुर है। कोई हमारे साथ देने वाली नहीं है, ना हमारे साथ जाने वाली है। जो साथ देने वाली है, साथ देने वाला क्या है? भजन, सुमिरन, प्रभु की स्मृति, अपना जब भी ध्यान करें वो हमारे। लेकिन हम उसके पीछे नहीं भागते हैं, हम भागते हैं किसके लिए? जो सार्थक नहीं है, जिसका कोई हमारे जीवन से उद्देश्य नहीं है। बस मतलब क्या है? थोड़े देर के लिए वाह वाह हो जाएगा, हाँ भाई फलाने के पास तो इतना धन है। शादी विवाह में हम नाना प्रकार के अनेकों इतना अफवाह खर्च करते हैं जिसका कोई लिमिट हिसाब नहीं है। लेकिन वही अगर किसी गरीब को देना पड़े, अगर किसी असहाय को देना पड़े, तो हमारे लिए पैसा नहीं रहता है। हम हाथ को सिकोड़ लेते हैं, मन को सिकोड़ लेते हैं, बोलते हैं कि इसको देने से क्या फायदा। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो फायदा वही है
हम 10 लाख खर्च कर दिए, 2 मिनट के लिए वाह वाह हो गया, सब लोग ताली बजा दिए बस। लेकिन उसके बाद में हमें चिंता हो जाती है कि ये तो इतना तो खर्च कर दिया, कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था करेंगे। तो सबसे बड़ी क्या है, हमारी इच्छाएं और मन, ये दोनों जो है हमें इस प्रकार परेशान कर देते हैं कि हम उसी में उलझे रहते हैं। जैसे घोड़ा जो है जब रस्सी में फंस जाता है तो वो जो है अपने आप को तड़पड़ करके खत्म हो जाता है। वही हाल हमारा है। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी, जितने मन को आगे बढ़ाएंगे, हमें परेशानी उतनी होगी। भगवान उतना सबको देता है कि उसका गुजर बसर आराम से चल जाए, लेकिन सिर्फ संतोष हमारे अंदर नहीं है। और दूसरी भावना है हमारे अंदर त्याग की, क्योंकि त्याग करना हम चाहते ही नहीं है। और जब तक इंसान इस चीजों को नहीं समझेगा तब तक उसको कोई चीज की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति में भी त्याग है, ये नहीं है कि हम भक्ति के लिए त्याग नहीं करेंगे, भक्ति में भी त्याग है। भक्ति में त्याग क्या है, भक्त जो है बड़े बड़े भक्त हैं खाना को छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, बिना खाए पिए बढ़ जाते हैं, वो भी त्याग है। बिना त्याग का कुछ भी होने मिलना नहीं है। निद्रा का त्याग करते हैं। त्याग का मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि हम धन को त्याग कर दें और जंगल में चले जाए। त्याग के लिए जितनी भी बुरी चीजें हैं, वासना का त्याग करना, ये भी त्याग है। तो त्याग जिसके अंदर करने की क्षमता आ गई, अर्जुन को क्या था, उसने निद्रा को ही जीत लिए थे, निद्रा का त्याग कर दिए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में पड़े रहते हैं, क्या करते हैं, भोजन पानी कुछ नहीं मिलता है, अगर फल फ्रूट कुछ मिल गया उसी को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है त्याग। बुरी वासनाओं का त्याग कीजिए, मन को भी कंट्रोल कीजिए, इच्छाओं का त्याग कीजिए। अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है तो हमें परेशानी है। तो त्याग चीज ऐसा है कि इसको जो भी अपना लेगा, त्याग करते जाइए, क्योंकि एक दिन इसको हमें शरीर को भी त्यागना है। तो जब हम मोह में जकड़े रहेंगे तो शरीर को क्या त्याग पाएंगे, हम तो इसी के पीछे घूमते रहेंगे। और इसीलिए हमारे दुख का कारण जो है, इसीलिए हमारे दुख का कारण जो है यही है। जब तक हम भक्ति मार्ग में नहीं जाएंगे, अपने मन को एकाग्रचित नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर त्याग में भी है। मन को एकाग्रचित करना भी त्याग ही है। बाहरी आडंबरों से दूर रहना। बाहरी आडंबर क्या है, अगर मैं यहाँ भक्ति में बैठा हुआ हूँ, पूजा कर रहा हूँ, कोई आकर बोला चलो यार वहां चलना है, ठीक है भाई, उसको ये समझाना है थोड़ा 5 मिनट रुको, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, उसके बाद में चलूंगा। क्योंकि जब हम इस संसार में है तो बिना संसार के कर्म किए हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ईश्वर ने हमें जो जिम्मेवारी दिया हुआ है उस जिम्मेवारी को भी हमें पूरा करना है, लेकिन निस्वार्थ। उसको स्वार्थ लेकर नहीं कि मैं इसको कर रहा हूं तो ये मेरे को करेगा। जब ये भावना आ जाएगी तो आपका कोई भी परोपकार किया हुआ, कोई भी धर्म किया हुआ किसी का माने नहीं रखता है। हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान को ये नहीं कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे हो जाओ। बस मंदिर में गए और मंदिर में जाते ही हमारा शुरू हो जाता है मांग, मुझे ये दे दो प्रभु, मुझे वो दे दो प्रभु, मेरा ये काम बिगाड़ दो, बना दो प्रभु, मुझे ये संपत्ति दे दो। नहीं, अगर हम ईश्वर के पास गए हैं तो सिर्फ से यही चीज मांगना है कि हे प्रभु हमारी बल बुद्धि सब कुछ सार्थक रहो, जो हम किसी के परोपकार में लगा दें। धन भी देते हो मेरा नहीं है, उसको भी हम परोपकार में खर्च करें। जब तक ये भावना हमारी नहीं रहेगी तो भगवान भी सोचेंगे ये सिर्फ लेने के लिए ही आता है। वो भी सोचते हैं कि क्या भक्त है, जब काम पड़ा तो चला आया, अब जब काम हो गया तो बस निकल गया। तो सबसे बड़ी हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु सब कुछ आपका है और हमें आप चाहिए।
आप हमें मिल जाओ। बाकी धन संपत्ति तो सब कुछ मिले या ना मिले, जब ये भावना होगी, निस्वार्थ भाव से होगी, तब प्रभु जो है हमारी सुनेंगे और हमारे सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन जब सिर्फ हमें लेने की ही भावना रहेगी तो कहाँ रहेंगे। विभीषण उतना राजमहल छोड़ करके सीधा भगवान के यहाँ चला गया, कुछ नहीं ले गया रावण के हाथ से, कुछ लेकर गया, सिर्फ अकेले गया। मंत्री संतरी जितने कुछ था सब छोड़ दिया, लेकिन मिला क्या, भगवान के शरण में गया तो उसको सब कुछ मिल गया जो रावण को इतना तपस्या करके मिला था। साक्षात प्रमाण है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम प्रभु के शरण में जाएंगे तो वो बिना मांगे हमें सब कुछ दे देंगे। लेकिन पहले जाए तो पहले बाकी दुनिया के मोह माया से पलटते ही नहीं है। थोड़े देर के लिए अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर लिए, अपने मतलब के लिए सत्संग कर लिए, बस अब इसी में फूल गए कि हमने तो सत्संग कर लिया, हमने तो भगवान को पाना आसान भी है और मुश्किल भी है। भगवान को पाने के लिए अपने अंदर के हर विकारों को जब तक हम मिटाएंगे नहीं, जब तक उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक चाहे हम कुछ भी सुनते रहें, कुछ भी करते रहें, उसको एकाग्र होकर के उसको धारण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। और जब तक ये चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, उसको दिल में नहीं बैठाएंगे, उस पर हम आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा हर चीज जो है निष्फल है। राम राम तो बहुत लोग जपते हैं, राम राम जप दिए, अंदर मन कहीं और घूम रहा है, कहे ना कि मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। तो मन को एकाग्रचित करके और भगवान में जब तक हम प्रीत नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो सब देख रहे हैं, हमारा मन कहाँ है, हमारा तन कहाँ है, हमारे विचार कहाँ है, हमारा भाव क्या है। क्यों कि भगवान जो है भाव के भूखे हैं, भगवान और किसी चीज के भूखे नहीं है। जब हमारे अंदर भाव पैदा हो जाएगा तो भगवान तो हमारे यहाँ चलते हुए आएंगे। सेवरी के अंदर एक भाव था, ये भाव था, विश्वास था कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि हमारे गुरु मतंग ने बोला है कि भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। और इसी भाव को लेकर के बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया, लेकिन उसने इस भाव को नहीं छोड़ा, विश्वास को नहीं उसका गया, विश्वास था। और नतीजा भी आप लोगों ने सुना ही है कि एक दिन भगवान को उसके यहाँ जाना पड़ा झोपड़ी में। तो भगवान क्या है, भाव के भूखे हैं। हमारे अंदर अगर भाव है तो आज नहीं, कल नहीं, इस जन्म में नहीं, मिलेंगे तो हमें विश्वास ये रखना है। क्योंकि जितने हम पुण्य कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमें स्वर्ग तक के लिए मार्ग दे सकता है। स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ हमारा पुण्य रहेगा, उसके स्वर्ग के हिसाब से हमें सुख आनंद सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन जब वो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर हमें वापस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम एक बार स्वर्ग में बैठ गए तो बस वहां अस्थायी हो गए, नहीं। जब तक हमारा पुण्य है तब तक हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। जिस दिन पुण्य क्षीण हुआ उसी दिन पृथ्वी पर ढकेल दिया जाएगा कि चलो भाई आपका कोटा खत्म हो गया। इसीलिए वो काम करें जो हम परमानेंट सदैव भगवान के यहाँ स्थिर रहें। और उसके लिए क्या है, एक ही चीज है, भक्ति या ज्ञान। जब भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान अपने आप ही आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, उसको प्रकट कराने की जरूरत नहीं है। एक ऋषि है जो शंकराचार्य की कौन सा है कि जो कि बचपन से 2 साल में ही अंधे हो गए और उनके पास सब वेद, सब उपन्यास, रामायण, गीता सब कंठस्थ है। अब बताइए, वो भी तो ईश्वरीय शक्ति है ना। तो ईश्वर की शक्ति कब आपके अंदर प्रवेश करेगी, कब आपके भाव जगेंगे, और जब भाव जगेंगे तो अपने आप अंदर आ जाएंगी। और जब एक बार अंदर आ गई तो वो चीज कभी जाएगी नहीं। उसके लिए शुद्ध जगह चाहिए।
आत्मा शुद्ध होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, क्योंकि कहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पावा का मतलब वही अधिकारी है, वही मुझे ले सकता है, मैं उसी के बस में रह सकता हूँ। पावा का मतलब ये हुआ कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझे पा सकता है, वही मुझे पाने का अधिकारी है। और जिसके अंदर छल कपट द्वेष ईर्ष्या अहंकार, वो कहाँ पाएगा? क्योंकि उसका रास्ता अलग है, भगवान का रास्ता अलग है। वो तो भाई दयालु है, कृपालु है। अगर हम सोचते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं, अरे आप किसी पर कृपा करते हो, आप भी तो मनुष्य हो। आप जब अपने से छोटे पर कृपा नहीं करोगे तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी भाई? और हम उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, तो पहले अपने से नीचे वाले पर तो कृपा करो। और जब उन पर आपकी कृपा रहेगी, जब आप उनके लिए सहयोग दोगे, तो ऊपर वाले का सहयोग मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप आपके ऊपर बरसेगा। जैसे बारिश का पानी होता है तो सर्वत्र बरसता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो जल हो, हर जगह बरसता है। उसी तरह से जब आप दूसरे पर कृपा करेंगे, दूसरे के अंदर प्रेम रखेंगे, दूसरे के अंदर दया करेंगे, तो ऊपर वाला आपके सब चीज ये देगा जो आप अधिकारी हो। और जब आपके अंदर नहीं होगा तो वो नहीं देगा। मांगने से तो भी जहर भी नहीं मिलता है, तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? और भक्ति के लिए संभाव हो जाओ, आपको हर जगह ईश्वर दिखाई दे, हर जगह, हर में पेड़ पौधा जीव जंतु पशु पक्षी सब उस वही आत्मा है। सबके अंदर जब समभाव हो जाएगा तो ईश्वर कहीं आपसे दूर नहीं है, और उनको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वो हमारे पास है। बस हमारे अपने अंदर के भाव को बदलना पड़ेगा, और ये हमारे बस में है। इसके लिए हमें हर तरह के बुराई से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? अगर हम कीचड़ वाले रास्ते में जाएंगे, कितना भी अपने आप को बचाएंगे तो कीचड़ तो लगेगा ही। उसी तरह से अगर हमारे अंदर ये सब भावनाएं भरी हुई है तो हम मन को साफ कैसे करेंगे? कोई साबुन तो है नहीं कि कपड़े में घिस दिया और कपड़ा साफ हो गया। ये तो भावनाएं हैं। हमारे जो विचार होंगे, हम जिस भाव से देखेंगे, जिस भाव से बोलेंगे, वही भाव हमारा सामने प्रकट होता है। चलिए, जय सद्गुरुदेव। थोड़ा